डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों आखिरकार ड्रैगन बॉल सुपर मंगा का चैप्टर 73 आ चुका है। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही मस्त होने वाला है क्योंकि इसमें गोकू यूज़ करने वाला है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट एंड ग्रेनुलर रिवील करने वाला है उसकी ट्रू पावर। प्रीवियस चैप्टर में गोकू वर्सेस ग्रेनुला की फाइट जारी होती है जिसमें ग्रेनुला गोकू की सुपर सैयन गॉड रेड अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को भी आसानी से डोमिनेट कर देता है क्योंकि ग्रेनुला उसकी राइट आई से गोकू की बॉडी के अंदर का ब्लड फ्लो देखकर गोकू के होने वाली मूवमेंट्स को पहले ही जान लेता है एंड गोकू के वाइटल ऑर्गन्स पे स्नैपिंग फिस्ट अटैक करता है। पर तभी गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब आगे तो दोस्तों चैप्टर 73 की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ग्रेनुला गोकू पे कई सारे की ब्लास्ट कर रहा होता है जबकि गोकू सभी की ब्लास्ट को डॉज करके ग्रेनुला को किक करने की कोशिश करता है पर ग्रेनुला किक को डॉज करके जंगल की तरफ चला जाता है जबकि गोकू भी ग्रेनुला को फॉलो करने लगता है एंड कुछ ही देर में गोकू ग्रेनुला के पास पहुंचकर ग्रेनुला पे दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है पर इस बार भी ग्रेनुला गोकू के अटैक को डॉज कर लेता है पर तभी गोकू ग्रेनुला पे कई सारे की ब्लास्ट करता है जिनसे ग्रेनुला तो आसानी से बच जाता है पर हर तरफ स्मोक फैल जाता है एंड ग्रेनुला स्मोक का फ़ायदा उठाते हुए अचानक से स्मोक से निकलकर गोकू के पेड़ पे एक पावरफुल किक करता है जिससे गोकू कई सारे पेड़ों के साथ टकराता है लेकिन जल्दी गोकू अपने आप को संभाल लेता है जबकि ग्रेनुला गोकू पे स्नैपिंग फिस्ट के कई सारे अटैक्स करता है जिसे गोकू को डॉज करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है क्योंकि ग्रेनुला गोकू के वाइटल पॉइंट्स को ही निशाना बना रहा होता है पर तभी गोकू पावर अप करके ग्रेनुला के फेस पे एक पंच करता है। इतना दमदार होता है कि ग्रेनुला पंच खाने से पेड़ से जाकर टकराता है एंड इससे पहले कि गोकू पंच करने के बाद अपने फाइटिंग स्टांस में वापस आए ग्रेनुला अचानक से ही गोकू के फेस पे पावरफुल किक करता है जिससे गोकू की कुछ ऐसी हालत हो जाती है एंड ग्रेनुला दोबारा गोकू पे अटैक करने की कोशिश करता है पर तभी गोकू पावर अप करता है। पावर अप करने के ऑरा से कई सारे पेड़ हवा में उड़ जाते हैं जो जाकर सीधा ग्रेनुला को हिट होते हैं एंड दोनों दोबारा पहले वाली जगह पर आ जाते हैं। ग्रेनुला कहता है तुम्हारे ब्लड और सेल्स की मूवमेंट कई ज़्यादा बदल चुकी है, इवेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे हो पर इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं पहले ही तुम्हारी रेड वाली फॉर्म में तुम्हारी सभी मूवमेंट्स को देख चुका हूँ, ये उससे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। एंड गोकू कहता है सुपर सैयन ब्लू प्लस अल्ट्रा इंस्टेंट का मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं है एंड अपनी स्पीड को कई हद तक बढ़ाकर ग्रेनुला को चकमा देने के लिए यहाँ वहाँ टेलीपोर्ट करता है पर ग्रेनुला आसानी से गोकू की नेक्स्ट लोकेशन ट्रैक करके स्नैपिंग फिस्ट की ब्लास्ट करता है पर गोकू ग्रेनुला की हर की ब्लास्ट को डॉज करके ग्रेनुला के पीछे आ जाता है एंड ग्रेनुला के पीछे मुड़ने तक गोकू ग्रेनुला के बिल्कुल पास पहुंचकर कामेहामेहा की ब्लास्ट के लिए एनर्जी इकट्ठी करके ब्लास्ट करता है जबकि ग्रेनुला इसी दौरान कामेहामेहा को इग्नोर करके गोकू के वाइटल पॉइंट पे स्नैपिंग फिस्ट अटैक करता है एंड वहाँ पे धमाका होने के कारण काफ़ी ज़्यादा स्मोक हो जाता है एंड स्मोक क्लियर होने के बाद हम देखते हैं कि ग्रेनुला को इतने पास से भी जॉइंट कामेहामेहा खाने के बाद भी कुछ ही खरोचें आई होती हैं जबकि गोकू ज़मीन पे पड़ा होता है। गोकू के मुंह से खून निकल रहा होता है तभी ग्रेनुला कहता है मैंने अपनी राइट आई को शुरू से ही तुम्हारे वाइटल पॉइंट्स पे लॉक किया हुआ है एंड गोकू उठते हुए कहता है डैम इट, तुम फिर से मेरे वाइटल पॉइंट पे अटैक करने में कामयाब हो गए एंड ग्रेनुला कहता है तुम जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर लो, मेरी राइट आई तुम्हारी
हर फॉर्म की कमज़ोरी को देख लेती है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हार मान जाओ। तभी गोकू कहता है, ये सच नहीं है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की कोई भी कमज़ोरी नहीं है, पर मैं इसे ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहा। मुझे परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करने के लिए और काफ़ी सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ग्रेनुला ट्रेनिंग का लफ्ज़ सुनकर सोच में पड़ जाता है, जबकि गोकू बात जारी रखते हुए कहता है, और वैसे भी मैं सुपर सैयन के साथ तो इसे पूरी तरह यूज़ भी नहीं कर पा रहा। इस वजह से मैं तुम्हारे सभी अटैक्स को डॉज नहीं कर सका। यह सुनकर ग्रेनुला कहता है, बहाने बनाना बंद करो। तुम कभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मास्टर नहीं हो पाओगे, क्योंकि आज ही तुम मेरे हाथों यहीं मरने वाले हो, जैसे तुम सेंस ने मेरे सभी लोगों को मारा था। एंड पावर अप करके गो के नीचे वाली ज़मीन से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है। एंड गोकू पूरी तरह से की ब्लास्ट की जिद में आ जाता है, जिसे गोकू कोशिश के बावजूद डॉज नहीं कर पाता। पर तभी गोकू वेजिटा की एनर्जी फील करके इंस्टेंट ट्रांसमिशन से वेजिटा के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। वेजिटा गो को देखकर कहता है, लगता है ग्रेनुला से लड़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। जबकि गोकू कहता है, इस बंदे की मूवमेंट्स और स्ट्रेंथ बहुत ही कमाल की है, मैं तो मरने ही वाला था। एंड गोकू यहाँ वहाँ देखकर चौंकते हुए कहता है, ज़रा रुको, ये हम कहाँ हैं? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वेजिटा कहता है, शायद मैं इसे जानता हूँ। आज से कई साल पहले मैंने सुना था कि यहाँ एक अनोखी प्रजाति आबाद है, जो अपनी राइट आँख की स्नैपिंग में माहिर है। एंड गोकू कहता है, क्या एक स्नैपर्स की प्रजाति? वेजिटा कहता है, हाँ बिल्कुल, जिन्हें कई साल पहले फ्रीज़ा के ऑर्डर्स पे सैयन्स ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, और ये ज़रूर उस प्रजाति का बचा हुआ आखिरी बंदा होगा। एंड इससे साफ जाहिर होता है कि ये इसका होम प्लेनेट है, ना कि ये यहाँ लोगों को मारने आया है। एंड गोकू कहता है, अब समझ में आया, तभी ग्रेनुला हम पे इतना गुस्सा हो रहा था। एंड वेजिटा कहता है, इस सब को देखकर सब साफ हो गया है कि मैकी और आयल ने हमें यहाँ लाने के लिए गेम खेली है। एंड तभी हमें गैस दिखाया जाता है, जो कान में मौजूद डिवाइस पे हाथ रखे हुए कहता है, तो इन्हें सच का पता चल गया, पर अफसोस ये अब वापस नहीं जा सकते। फिर हमें स्पेसशिप टेक ऑफ होते हुए दिखाई जाती है। गोकू कहता है, क्यों ना हम उसे कन्विंस कर दें कि अभी सेंस पहले की तरह बुरे नहीं हैं, बल्कि अभी सेंस पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। वेजिटा कहता है, मुझे नहीं लगता कि इससे उसे कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसका गुस्सा हम आखिरी बचे हुए सेंस को ख़त्म करके ही ख़त्म होगा। ये सुनकर गोकू कहता है, फिर क्यों ना उसे डोमिनेट करके उसे कन्विंस किया जाए। जबकि वेजिटा चौंकते हुए कहता है, तुम फिर से लड़ना चाह रहे हो, जबकि अब तुम्हारे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। गोकू स्माइल करते हुए कहता है, पर मैंने अब तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को फुल पावर के साथ यूज़ ही नहीं किया। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है, जिसमें ग्रेनुला स्मोक में से गो के दोबारा अपीयर होने की लोकेशन को देख रहा होता है। एंड स्मोक क्लियर होने के बाद हम देखते हैं कि गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में खड़ा होता है, जबकि पहली बार ग्रेनुला बहुत ज़्यादा शॉक होते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं इसका कोई भी वाइटल पॉइंट नहीं देख पा रहा, और ना ही इसकी ब्लड सर्कुलेशन देख पा रहा हूँ, ये आखिर कौन सी फॉर्म है। तभी गोकू कहता है, इसे कहते हैं परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं इसे ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाता, इसलिए मुझे ये जल्दी ख़त्म करना होगा। एंड अचानक से ही ग्रेनुला पे कई सारे अटैक करता है, जो पूरी तरह से ग्रेनुला को हिट होते हैं, एंड जिससे ग्रेनुला ज़मीन पे गिर जाता है। गोकू कहता है, तुम हार चुके हो, अब हमें और फाइट नहीं करनी चाहिए। पर तभी ग्रेनुला गुस्से से कहता है,
शट अप, मैं तुम सैन से बदला लेकर ही रहूँगा। एंड गोकू पे कई अटैक्स करता है, पर गोकू उन अटैक्स को बगैर किसी परेशानी के डॉज कर लेता है। एंड दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो कि गोकू ग्रेनुला को देखे बगैर उसकी स्नैपिंग फिस्ट अटैक को डॉज कर रहा होता है, बिल्कुल जैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू ने जिरन के अटैक्स को डॉज किया था। एंड गोकू बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है तो अब हमें इसे पूरी तरह सेटल कर देना चाहिए। एंड सेम टाइम कई ज़्यादा पंचेस करता है जो सारे के सारे ग्रेनुला को हिट होते हैं, एंड जिससे ग्रेनुला पूरी तरह से डोमिनेट हो जाता है। वेजिटा ये सब देखते हुए कहता है तो खेल ख़त्म हो गया। गोकू ने इस बार भी सारा शो ही ख़त्म कर दिया। पर तभी वेजिटा चौंकते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है, ग्रेनुला की पावर को तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर इसकी तो अब भी जैसे पूरी शक्ति बाकी हो। पर इसका सिग्नल तो वहाँ से मिल रहा है, जबकि गोकू और ग्रेनुला तो दूसरी तरफ हैं। जबकि यहाँ ग्रेनुला कहता है मैंने सोचा नहीं था कि सेंस इतने शक्तिशाली हो जाएंगे। मैंने तुम लोगों की पावर को कम समझकर गलती कर दी। तभी गोकू कहता है मुझे तुम बुरे बंदे नहीं लग रहे। मैं तो अब भी हैरान हूँ कि तुम इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो। अगर तुम ट्रेनिंग करो तो तुम और भी ताकतवर बन सकते हो। इसलिए हम फिर कभी दोबारा इस फाइट को करेंगे जब तुम और ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। पर तभी ग्रेनुला कहता है मैंने कब कहा कि मैं हार गया हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि मैंने तुम लोगों की पावर को कम समझने की गलती की है। मुझे अपनी पावर को दो हिस्सों में नहीं बांटना चाहिए था। गोकू हैरान होते हुए कहता है इसका क्या मतलब है। तभी ग्रेनुला कहता है तुम जो ये देख रहे हो ये ग्रेनुला खुद नहीं है। एंड तभी वेजिटा स्पेसशिप में एक और ग्रेनुला को देखते हुए कहता है ये तो यहाँ है और गोकू के पास भी। तभी गोकू दोबारा पूछता है हमारे कहने का आखिर क्या मतलब है। तभी ग्रेनुला की कॉपी कहता है मैंने फ्रीजा को हराने के लिए अपने आप को साइड पे रखा, जबकि मैंने अपनी थोड़ी सी शक्ति से बना लिया ताकि मैं बाकी शक्ति को फ्रीजा के लिए बचा के रख सकूं। ये एक इल्यूजन था। एंड वो कानून वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वेजिटा कहता है क्या करो, उसका असल शरीर तो यहाँ स्पेसशिप में है। पर जैसे ही वेजिटा शिप की तरफ दोबारा देखता है तो ग्रेनुला वहाँ से गायब हो चुका होता है। एंड अचानक ही गोकू को अपने दिल पे पावरफुल स्निपिंग फिस्ट अटैक फील होता है। गोकू पैरालाइज होते हुए नीचे देखने की कोशिश ही करने लगता है, पर तभी ग्रेनुला दिल पे ही एक और पंच कर देता है जिससे किसी की ब्लास्ट की तरह जमीन पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। एंड गोकू पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। तभी वेजिटा कहता है मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ, तुमने इतने ज़्यादा दूर से भी गोकू के वाइटल पॉइंट्स को ही टारगेट किया। ग्रेनुला कहता है रास्ते से हटो, मैं उसे पूरी तरह से ख़त्म कर रहा हूँ। वेजिटा स्माइल करते हुए कहता है उस बेवकूफ़ को जाने भी दो, वैसे भी वो कुछ घंटों तक उठ नहीं पाएगा। अब मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी हूँ। ग्रेनुला कहता है हाँ मैं इतना ज़िद्दी भी नहीं हूँ, पर तुम दोनों में से पहले कौन मरना चाहेगा। वेजिटा कहता है मरना, हाँ क्यों ना तुम्हें भी अपनी प्रजाति के साथ नष्ट हो जाना चाहिए था। ग्रेनुला कहता है इसका क्या मतलब है। वेजिटा बात जारी रखते हुए कहता है अगर तुम बचे हुए आखिरी सेंस को नष्ट करने का इरादा रखते हो तो भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें हराने के लिए अपना वो सब कुछ इस फाइट में लगा दूंगा जो आज तक मैंने हासिल किया है। आज सिरिलियंस प्रजाति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सिरिलियन प्रजाति के बचे हुए आखिरी मेंबर हो। एंड इसी के साथ ही ड्रैगन बॉल सुपर मांगा का चैप्टर 73 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जिसकी थ्योरी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हुई उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में भी अनाउंस किया जाएगा, और उसी थ्योरी के बेस पे मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा। तो दोस्तों इसमें वेजिटा पता लगा लेता है
कि ये प्लैनेट ग्रेनुला का होम प्लैनेट है और ग्रेनुला ने ही उनसे फ्रीज़ा की लोकेशन मालूम करने के बाद ख़त्म करने के लिए यहाँ बुलाया था, ताकि ग्रेनुला इस प्लैनेट को ख़त्म करना चाहता था। आई होप आप इस चैप्टर में होने वाली स्टोरी की समझ गए होंगे, बट फिर भी अगर इस चैप्टर को लेकर आपके माइंड में कोई भी क्यूरी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा 20 जुलाई 2021 को, और तब तक मैं चैप्टर 74 के स्पॉयलर्स पे वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक